अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का अपने घर में जाना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, उसके असूलों के हिसाब से बात करूँ, तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी नीच से निकल के यानी अपनी डेबिलिटेशन से निकल के या अपनी नीच की राशि से निकल के अपने ही घर में जाता है, तो वो एक नई एनर्जी के साथ जाता है, क्लैरिटी के साथ जाता है और एक ग्रेस के साथ अपनी ट्रू जो उसकी नेचुरल सिग्निफिकेंस होती है उसको रिस्टोर कर रहा होता है। इस केस में वीनस जो है वो विर्गो नीच से निकलकर अब लिब्रा में आ रहा है, मतलब एक वाइब्रेशनल अपग्रेड देने जा रहा है, जहां वीनस अपने फुल चार्म, बैलेंस और सुकून में वापस आ रहा है। इसके साथ वीनस का कंजंक्शन होगा सन के साथ, यानी 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक, लेकिन वीनस अपने ही घर में 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक होगा। तो ये ट्रांजिशन आपको आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन आपको ईगो बेस्ड भी बनाएगा। तो आइए समझते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए यानी आपके बुर्ज के लिए या आपकी राशि के लिए ये ट्रांजिशन कैसा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको आपका मून साइन ज़रूर बताएगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। जो मून साइन आपको बताया जाए कोशिश कीजिए उसी से वीडियो देखिए, क्योंकि वही आपकी जो वीडियो है वो आपको एक्यूरेसी के करीब करीब लेकर जाएगी। तो अब बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। वीनस आपके 7th हाउस में आ रहा है, और अगर जनरली उठा के देखी जाए किसी की भी कुंडली, तो वीनस का जो घर है वो 7th हाउस है यानी लिब्रा है, और जो सेकंड हाउस है यानी जो टॉरस है वो भी वीनस का अपना घर है। तो वीनस जो है वो अपनी पोजीशन पर आ रहा है यानी अपने 7th हाउस में आ रहा है, और ये बहुत अच्छी जगह होती है वीनस की। तो यहाँ पे 7th हाउस में ट्रांजिट करना एरीज वालों के लिए रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स और पब्लिक डीलिंग के योग बना देता है। करियर, जॉब और बिजनेस के हवाले से बात करें तो ये पीरियड जो होगा प्रोफेशनलिज्म में एक्सपेंशन मिलेगी, कोलैबोरेशंस के थ्रू आपका नाम और नेटवर्क दोनों बढ़ने वाले हैं। बेस्ट प्रोफेशंस जो होंगे इस महीने में आप लोगों को ऑप्ट करने के लिए या इस टाइम पीरियड में, वो मीडिया से रिलेटेड होगा, पीआर से रिलेटेड होगा, ब्रांडिंग से रिलेटेड होगा, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होगा, आर्ट्स से रिलेटेड होगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होगा। अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदा हासिल होगा। फैशन डिज़ाइनिंग से होगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से होगा, ज्वेलरी से होगा। अगर आप लॉ वगैरह से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो बेहतरीन होगा। कंसल्टेंसी हो गई, नेगोशिएशंस हो गई, डिप्लोमेसी हो गई, मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन वेंचर्स हो गए, क्लाइंट बेस्ड काम हो गए, ब्रांडिंग, डिजिटल सेल, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बेस्ट आउटकम देंगी। और अगर इस टाइम पीरियड में ऑप्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि आपको ग्रोथ जल्दी मिलेगी। सन का इनिशियल जो कंजंक्शन होगा 2 तारीख से 16 तारीख तक वीनस के साथ, तो वो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस या डिसीजंस कन्फ्यूजन्स करवाएगा आप लोगों के, लेकिन उसके बाद वीनस फुल पावर में आएगा। पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर्स में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो एरीज वाले सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्लाइंट्स की अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होगी, समझ लीजिए गोल्डन टाइम पीरियड है। 7th हाउस में लिब्रा का होना मतलब इनकम और पार्टनरशिप दोनों में फ़ायदा देना शुरू करता है। क्रिप्टो, स्टॉक्स और लॉटरी के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे जो क्रिप्टो है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, उसमें सेफ बट स्ट्रेटेजिक जो गेन्स होंगे वो आप लोगों को हासिल हो सकते हैं सन की कंजंक्शन की वजह से, यानी 2 तारीख से 16 तारीख तक। तो इन तारीखों में आप लोगों ने इम्पल्सिव जो डिसीजंस हैं वो अवॉइड करने। हालांकि आप लोगों की नेचर ही इम्पल्सिव है, जल्दबाजी में फैसला लेना, तो ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। 17 से 27 नवंबर जो होगा वो अच्छे रिटर्न्स होंगे उन दिनों में। स्पेशली लग्जरी से रिलेटेड अगर आप लोग बाइंग करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, या ब्यूटी रिलेटेड सेक्टर्स में अगर आप लोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी और ब्यूटी सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें करते हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। लॉटरी और सट्टा में लक एवरेज रहेगा आप लोगों को। अगर करना है तो सिर्फ सिंबॉलिक अमाउंट में कीजिएगा। यहाँ पे वीनस जो है वो अपनी जो 7वीं नज़र है उससे आपका पैसा मल्टीप्लाई करने वाला है, लेकिन कंट्रोल्ड एक्शन बहुत ज़रूरी होगा। तो इन्वेस्ट करना है तो एस्थेटिक वैल्यू में कीजिएगा, अपनी लालच में नहीं कीजिएगा, ग्रीड में नहीं कीजिएगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स के लिए बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में इमोशनल अलाइनमेंट और क्लैरिटी दोनों मिलेंगी आप लोगों को। आप लोगों का ये रिलेशनशिप, हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये 7th हाउस में बैठा हुआ लिब्रा आपको देगा। सिंगल्स के लिए किसी आर्टिस्टिक या इंटेलिजेंट इंसान से कनेक्शन आप लोगों का बनना पॉसिबल है। रोमांटिक अट्रैक्शन आएगी, जल्दी आएगी एकदम से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इमोशनल ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होगी। कमिटेड लोगों के लिए या मैरिड लोगों के लिए, तो जिन कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब डिज़ोल्व होना शुरू होगी।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी आप लोगों की, और पार्टनरशिप में इक्वल गिव एंड टेक का फील देखने को मिलेगा, जॉइंट डिसीजन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, ट्रैवल और बिजनेस प्लान्स भी बन सकते हैं आप लोगों के। वार्निंग आप लोगों को एक चीज़ दूंगा कि सन के साथ जो पहले 15 दिन होंगे तो वहाँ पे ईगो बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद रिलेशनशिप सबसे ब्यूटीफुल फेज में आएगा आप लोगों का। हेल्थ की बात करते हैं तो वीनस जैसे लिब्रा में होता है तो यहाँ पे आपका बॉडी बैलेंस और हार्मोनल स्टेबिलिटी दे रहा होता है, तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो गर्दन, किडनी और लोअर बैक से दर्द पॉसिबल हो सकते हैं, स्ट्रेन पॉसिबल हो सकता है। वीनस का जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो लाइट फूड पे होता है, यानी अगर आप लाइट फूड का इंटेक करेंगे जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, तो यहाँ पे वीनस जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हाइड्रेशन अच्छी रखिए, कैफीन को कम कीजिए, जो स्वीट फ्रूट्स हैं, कोकोनट वाटर है या सूदिंग जो चाय हैं, टी होती है, वो बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। मेडिटेशन कीजिए, नेचर का एक्सपोजर लीजिए, उधर से आपको सुकून मिलना शुरू होगा। रेमेडीज़ की अगर बात की जाए तो वाइट या पेस्टल कलर के जो कपड़े होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन। वाइट कलर जो होता है वो वीनस की वाइब्रेशन को रेज कर रहा होता है। इसके अलावा एक आदत बनाइए कि आप डेली किसी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहिए इस बात पे। ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होगी, लेकिन ये चीज़ जब आप करेंगे ना तो वीनस को हार्मनी, और जो आप रिलेशनशिप में किसी को ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं, किसी को सराह रहे होते हैं, तो इससे वीनस की जो एनर्जीज हैं वो पावरफुल हो रही होती हैं। जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है कि हर चीज़ में परफेक्शन या ओवर थिंकिंग, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। वीनस जो है वो ग्रेस चाहता है, लॉजिक नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफर 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।